गरुड़ जी ने पूछा, हे भुशुंडी, सुख कहाँ है? और दुख कहाँ है? दोनों बात पूछा। काकभुशुंडी बहुत विद्वान है, काकभुशुंडी कोई साधारण पंछी नहीं। इस देश के पंछियों ने भी ज्ञान चर्चा किया है, इस देश के पंछियों ने भी राम भक्ति किया है, सीता की रक्षा किया है। धिक्कार है उन मनुष्यों को जो नारी की रक्षा न करे, एक पंछी रक्षा कर रहा है। जटायु उसका नाम है, और जिसका देहावसान भगवान श्री राम की गोद में हो रहा है। राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहा है कि इतनी बड़ी किस्मत किसकी होगी, भगवान के हाथों से मेरी अंत्येष्टि, भगवान की गोद में मेरा देहांत, इससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है। जटायु खुश है, जटायु अपना सौभाग्य मना रहा है, लेकिन राम रो रहे हैं कि इतना महान भक्त है मेरा, मेरी भार्या सीता की रक्षा के लिए इसने रावण से संघर्ष किया है। ये भी नहीं सोचा मैं कमजोर पंछी हूं, मैं रावण से कैसे भिड़ूंगा। रावण ने तलवार से उसके पंख काट दिए, लहूलुहान होकर गिर गया है, तड़फ रहा है। उसी पथ से राम जी सीता की खोज करते हुए जा रहे हैं। राम ने उसको उठाया है, पंछी से सब समाचार मिला। जटायु के पंख घायल होने के कारण उसका मन दुखी है, लेकिन भगवान श्री राम का दर्शन पाकर जटायु बहुत खुश हो रहा है कि प्रभु का दर्शन और उनके हाथों में मैं शरीर को छोड़ रहा हूं। आपका शरीर किसको देखते देखते छूटता है, किस स्थान पर छूटता है, किसकी गोद में छूटता है और किसकी यादों में शरीर त्याग करते हैं आप। आपकी मृत्यु किसके स्मरण में आपका मरण होता है, इसका भी बड़ा महत्व होता है। गुरु का ध्यान करते करते अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो कहते हैं उस जीव की फिर सदगति हो जाती है। गुरु के ध्यान में शरीर छोड़ दिया है। मरना तो एक बार है, लेकिन कहाँ मरना है, कैसे मरना है। गुरु की कृपा समझाती है कि ये जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है। मृत्यु स्वाभाविक होती है, समय सीमित है जीने के लिए। यत्र तत्र समय मत गंवाइए। बहुत कुछ करने के लिए तुम आए हो संसार में। नारी रक्षा बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा, साड़ी खींची जा रही है, दुशासन जैसे मूढ़ लोग, दुर्योधन जैसे अभिमानी अज्ञानी लोग, पूरा कौरव दल अंधकार में डूबा हुआ है। भीष्म पितामह जैसे वो वृद्ध वहां बैठे हुए, द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसे नंगा करने का प्रयास किया जा रहा है। सोचिए कितने धूर्त लोग उस समय होते थे। इतने योद्धा बैठे हैं, पांडव ही सिर झुकाकर बैठे हैं क्योंकि जुआ में हार चुके थे। युधिष्ठिर इतने बड़े धर्मराज हैं, जुआ खेलने की आदत आज युधिष्ठिर को अपमान के कुएं में ढकेल देती है। अर्जुन जैसे धनुषधारी, भीम जैसे गदाधारी, सहदेव जैसे बुद्धिजीवी और नकुल जैसे समझदार, युधिष्ठिर जैसे धर्मराज और कृष्ण जैसे भगवान
सब मौजूद है। द्रोणाचार्य भी हैं, कृपाचार्य भी है, लेकिन कोई मना नहीं कर पाता है। थोड़ा वीरता होनी चाहिए मनुष्य के अंदर। मैं एक बार कानपुर में जा रहा था, एक टेम्पो में बैठा था। वो ऐसा टेम्पो था जैसे भैंसा होता, काला काला, पुराने मॉडल का टेम्पो। आज की 33-34 साल पहले की बात। हम 2 संत बैठे थे, तो उस टेम्पो वाले ने रोका तो पीछे से दूसरा टेम्पो उसमें ठोकर मार दिया। तो इस हमारे टेम्पो वाले का ड्राइवर गया, उसको थप्पड़ मार दिया और फिर स्टार्ट करके चल दिया। पीछे वाला टेम्पो बढ़ाकर आगे निकाल कर चौराहे पर रोक कर 5 आदमी इकट्ठे करके लोहे की राड ला करके इसको मारने की तैयारी कर लिया। चौराहे पर पहुंचे, वहाँ टेम्पो रोक लिया और इसको बाहर निकाल लिया। ड्राइवर को ये कमज़ोर था, दुबला पतला सा, चश्मा लगाया था। तो हमने कहा आप ये फंस गया आदमी, देखो थप्पड़ मारा, उसका रिजल्ट आ गया। मैं अपने संत जी से कहा अब तो यहाँ पर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा, क्या करोगे, ये कमज़ोर है। मेरे साथ जो संत था, बातें तो लंबी चौड़ी मारता था लेकिन दम नहीं थी। मेरे अंदर दम बहुत थी, बचपन से दम रही है। मैंने कहा आज स्टूडेंट लाइफ की दम लगा देता हूँ, मारने नहीं देंगे। मैं गया, मैंने कहा खबरदार मारना मत। मैं साधु भेष भी था, तब ये नहीं पहनता था मैं, बस कुर्ता। मुझको देखा जब उन्होंने, थोड़ा सा वे सिकुड़ गए लोग। हमने कहा आज इसको छोड़ दो, और यदि नहीं छोड़ा तो मैंने अपने संत से कहा तू भी बाहर आ जा जरा, ये 4-5 इनको सबको उठाकर फेंक देना है आज, इसको बचाना है, धर्म की रक्षा करना है, ये मेरा सारथी है। तो वो लोग बोले अब इसमें हाथ चलाना ठीक नहीं, कि महात्मा ब्रह्मचारी है, ताकतवर है और मामला कठिन हो सकता है। घबरा गए, दूर हो गए। एक ड्राइवर 3 पुलिस वालों को मार रहा था डंडों से, थप्पड़ों से, धड़ाधड़ धड़ाधड़। छत्तीसगढ़ से मैं जा रहा था महाराष्ट्र, राजनांदगांव के आगे मारपीट हो रही थी। उसी गाड़ी का ड्राइवर, उसी गाड़ी में बैठने वाले पुलिस जवान 3 को अकेले ठोंक रहा था, धड़ाधड़। पुलिस वाले फिर तीनों जुटे डंडा लेकर। तो हमने सोचा अब इसको ज़्यादा मारेंगे, बचाना जरूरी है। मैं अपने ड्राइवर से कहा रोक गाड़ी, इसका झगड़ा भी समाधान करते थे। मेरा ड्राइवर इतना डर गया, ले भागा जोर से। हमने रोकता क्यों नहीं? बोला मुझे डर लगता। तो हमने कहा भागता क्यों है, अपन तो कोई झगड़ा नहीं। अरे बोले आप उतरोगे ये सब मारपीट में कहाँ पड़ोगे। तो हमने कहा वो अकेला है, 3 मारेंगे उसको ज़्यादा। रोका ही नहीं। मेरी इच्छा होती है कहीं अन्याय हो रहा है थोड़ा सा, उसमें रोका जाए, ब्रेक लगाया जाए और पुलिस प्रबंध भी कर दिया जाए, व्यवस्था जमा दिया जाए, कंट्रोल किया जाए। अब ये अन्याय हो रहा है, द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, भीष्म पितामह जैसा योद्धा बैठा हुआ है। भीष्म पितामह कह रहा हस्तिनापुर की रक्षा करना मेरा धर्म है। अरे हस्तिनापुर की रक्षा तू क्या करेगा, तो एक नारी की रक्षा नहीं कर पा रहा है, हस्तिनापुर की रक्षा तो बहुत बड़ी चीज हो गई। हे भीष्म पितामह, तुम देवव्रत हो, अपने उस बल को याद करो जो बचपन में तुमने कभी काशी नरेश को अकेले पकड़कर अपने पिता शांतन के आगे लाकर पटक दिया था। आज तुम इतने कैसे कायर और निर्बल हो गए। मोह में डूबा हुआ भीष्म पितामह अपने बल से निर्बल हो जाता है। काम वासना में डूबा हुआ चित्त विक्षिप्त हो जाता है। मोह में डूबा हुआ मन बहुत कमजोर हो जाता है। अहंकार से भरा हुआ दिल प्रेम में शून्य हो जाता है और
क्रोध की भट्ठी में जलता हुआ अंतःकरण सुख शांति को भस्म करके अशांति की ज्वाला में दग्ध होता रहता है। जिस समय भीष्म पितामह का देहांत हो रहा है, सरसैया पर पड़े हैं, कृष्ण सामने आकर हंस रहे हैं। भीष्म पितामह पूछते हैं कि मैं मर रहा हूं, तुम हंस रहे हो। बोले तुम्हारी मौत में भी खुशी हो रही है, तुम्हें तो द्रौपदी की साड़ी खींचने से पहले मर जाना चाहिए था। इतने दिन जिंदा रहे, तुम बहुत बहुत बोझा बनकर रहे हो। एक नारी की लाज की रक्षा तुम नहीं कर सके। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु में हमको जरा भी दुख नहीं, लेकिन नारी की मान मर्यादा की रक्षा के लिए जटायु जैसे पंछी ने अपने जान की बाजी लगा दी थी, जिसके लिए भगवान श्री राम अपनी गोद में उसको लेकर के रो रहे हैं। देखिए, जो नारी की रक्षा करता है उसके लिए भगवान भी रोने लग जाता है, और जो नारी की रक्षा नहीं करता है उसकी मौत में भगवान भी हंसता है, मर जाए तो ठीक है। इसलिए नारियों को कभी मारना नहीं चाहिए। और एक बात याद रखना, नारियों को भी अपनी नारी मर्यादा में रहना चाहिए। नारी धर्म मत भूलिए, चंडिका रूप धारण मत करिए, ये ताड़ू का बुआ मत बनिए, सुपर्णखा मत बनिए, मंथरा बन करके पूरे घर को मत थरथरा दीजिए। आप क्या हो अपने को समझो। नारी से नारायणी बनने की यात्रा की राह पर तुम अपना कदम उठाओ। तुम नारी से नरक बना रही हो। चिड़चिड़ चिड़चिड़ पिड़पिड़ पिड़पिड़, घर में खिटपिट खिटपिट, रोज लड़ाई रोज लड़ाई। क्या समझा तुमने? पूरी सृष्टि को जन्म देने वाली हो तुम, पालन पोषण करने वाली हो, अपने आंचल का दूध पिलाने वाली हो, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को संस्कार की संपदा देने वाली हो। तुम सृष्टि को जैसा चाहो वैसा रच सकती हो, तुम्हारी वो शक्ति है। तुम कहाँ इस लड़ाई झगड़े में, उलझन में, घर के कलह कलेश में, रोने धोने में फंसी हुई हो। मुस्कुराइए और थोड़ा गम खाइए, सहनशील बनिए और घर को सही संचालित कीजिए, और घर के मास्टर माइंड लोगों को भी दुख मत दीजिए। गम खा करके घर को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। नारी नारायणी है। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। प्रवचन सबको सुनना चाहिए। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, IAS, PCS, IPS, DM, SDM, कमिश्नर, मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, सांसद, बिना प्रवचन के, बिना ज्ञान के, बिना संस्कार के अपने घर में माताओं बहनों से रूठते रहते हैं, रीझते हैं, खींचते हैं, उलझते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। बड़ा कलह कलेश मचा रखा। मैंने सुना था एक बार लखनऊ में कोई अफसर अपनी पत्नी को बहुत परेशान किया, तो उसकी पत्नी ने फिर उसको ढकेल दिया। बड़ा अफसर था, सब अखबार में छप छप कर आ रहा था। मैं पढ़ रहा था, पंड्या नाम कुछ था उसका, देवेंद्र पंड्या या कुछ। हमने कहा पंड्या का गुंडया हो गया है। सत्संग तो सुनते नहीं, वो समझते इंग्लिश बोलना आ गया, बस हो गया सर। अरे इंग्लिश से काम चलेगा नहीं, इंग्लिश भी बोलो, इंग्लिश बियर भी पियो, तब भी बर्बाद हो जाओ। हिंदी में प्रवचन सुन लो, दिमाग सुधर जाए, क्रोध ठंडा हो जाए। और जिस समय तुम क्रोध को काबू कर लेते हो, मोह को जीत लेते हो और वासना को उपासना में चेंज कर लेते हो, प्रेम के पथ पर तुम चल पड़ते हो, जिस समय तुम अहंकार की चट्टान को तोड़ करके नम्रता की नदी बहा देते हो, जिसमें लोभ के कीचड़ से अपने को निकाल कर कमल का फूल जैसे खिल जाते हो,
उसी समय तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक विकास, भौतिक विकास, हर तरह का विकास शुरू हो जाता है। सुख शांति और सुविधा का जन्म हो जाता है। तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं रहती है। इसलिए अपने क्रोध की ज्वाला को बुझा दो और सत्संग में डुबकी लगा लो। आपका जीवन धन धान्य से भी पूर्ण रहेगा, सुख शांति से पूर्ण रहेगा और प्रभाव भी बढ़ेगा और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। जोर से ताली बजाना चाहिए।